बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो आयात पढ़ें, फ़कीर से बादशाह बन जाएं। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ऐसे ख़जाने छुपाए हैं जिनको जानने वाले कभी मोहताज नहीं होते। आज हम आपके साथ सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का वो मुबारक वजीफ़ा शेयर कर रहे हैं जिसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ रहमहुल्लाह से पूछा गया कि इस आयत का क्या फ़ायदा है, तो उन्होंने फरमाया यह आयत फ़कीर को बादशाह बना देती है। बस यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इन आयात में रिस्क है, तस्खीर है, किफ़ायत है और दराज़ी उम्र है। जो शख्स इन आयात को अपने मामूलात में शामिल कर ले, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरतें ऐसे पूरी फरमाता है जैसे 1 रुपये से लाख काम निकल आए। इन आयात पर यकीन रखने वाला कभी मोहताज नहीं होता, बल्कि उसकी नस्लें भी किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर नहीं होती। अल्लाह का कलाम ताकतवर है और जो इसे मजबूती से थाम लेता है, अल्लाह की रहमत उसे कभी गिरने नहीं देती। अब हम आपको दो ऐसे सच्चे वाक़यात सुनाते हैं जो इसी वजीफे से जुड़े हैं और जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। पहला ये वाक़या हमारे चैनल नूरुल हक के एक नाज़िर ने ईमेल के ज़रिए भेजा। वो लिखते हैं कि मेरे शौहर कनाडा में अच्छी नौकरी करते थे, घर में खुशहाली थी और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अचानक शौहर की नौकरी चली गई और वो पाकिस्तान आ गए। कुछ महीने तो सेविंग से गुजारा होता रहा, लेकिन जब वो भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि अपनी ज्वेलरी बेचकर बच्चों की फीसें अदा करनी पड़ी। करीबी रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, किसी ने कर्ज तक ना दिया। वो औरत जो कभी खुशहाल घर की मालकन थी, आज अपने हाथों की यादगार ज्वेलरी एक एक करके बेचने पर मजबूर थी। हर रात तकिए को आंसुओं से भिगोती थी और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर रोती थी कि या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा ना रखना। सुबह उठकर आंखें साफ करती, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाती, बच्चों के सामने आ जाती ताकि उन्हें परेशानी का जरा भी एहसास ना हो। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने नूरुल हक चैनल पर इसी वजीफे की वीडियो देखी और पूरे यकीन के साथ ये अमल शुरू कर दिया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सिर्फ 13 दिन बाद उसी कंपनी का खत आया और शौहर की नौकरी दोबारा बहाल हो गई। वो कहती हैं कि हमारे वहम गुमान में भी ना था। तब एहसास हुआ कि दुनिया वालों से मांगो तो वो नाराज होते हैं, लेकिन अल्लाह से मांगो तो वो खुश होता है और ना मांगो तो वो नाराज हो जाता है। अल्लाह की ज़ात ही वो वाहिद ज़ात है जो हमेशा सुनने वाली है, देने वाली है और नवाजने वाली है। दूसरा ये वाक़या लाहौर के एक नौजवान का है जिसने हमें खुद आकर सुनाया। वो कहते हैं कि मेरा कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया था कि घर से निकलना मुश्किल हो गया था। जहनी परेशानी इस हद तक पहुंच गई थी कि रात को नींद नहीं आती थी और दिन को चैन नहीं मिलता था। बच्चों का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था और हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके थे। वो नौजवान जो कभी अपने इलाके में इज्जत से जाना जाता था, आज कर्जखाहों के डर से घर से बाहर कदम नहीं रख सकता था। एक रात उसने सजदे में गिरकर अल्लाह के हुजूर आंसू बहाए और कहा कि या अल्लाह, तू ही मेरा आखिरी सहारा है, तू ही मेरी मदद कर सकता है। इस हाल में उन्होंने नूरुल हक चैनल पर सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात का वजीफा देखा और 5 नमाजों के बाद 11-11 मरतबा इन आयत की तिलावत शुरू कर दी। पूरे 21 दिन मुसलसल ये अमल किया और हर नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी मांगते रहे। अल्लाह की कुदरत देखे कि 21 दिन में उनके एक पुराने गाहक ने वापस आकर इतना बड़ा ऑर्डर दिया जिससे न सिर्फ सारे कर्जे उतर गए बल्कि कारोबार नए सिरे से शुरू हो गया। वो कहते हैं कि जब अल्लाह देता है तो खोल कर देता है और जब उसके कलाम को थाम लो तो वो ऐसे रास्ते खोलता है जिनका तसव्वुर इंसान भी नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, ये दोनों वाक़यात इसी एक वजीफे से जुड़े हैं। ये इत्तफाक नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम की ताकत है। अल्लाह का कलाम बेनियाज है, अल्लाह खुद बेनियाज है और जो उस कलाम को मजबूती से थाम लेता है, अल्लाह की रहमत उसे कभी गिरने नहीं देती। अब आते हैं इस वजीफे की इन मुबारक आयात की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैहि बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम में से एक रसूल आए, तुम्हारी तकलीफ इन पर बहुत भारी है, वो तुम्हारी भलाई के बहुत ख्वाहिशमंद हैं, मोमिनों पर बहुत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। और दूसरी आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, फिर अगर वो मुंह फेर लें तो कह दो मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। वजीफे का तरीक़ा। इस वजीफे का बहुत आसान तरीक़ा है। हर नमाज के बाद
ان دونوں آیات کو 11 مرتبہ پڑھیں، 11 دن تک مسلسل یہ عمل جاری رکھیں۔ اگر 11 دن میں مقصد پورا نہ ہو تو 21 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی۔ بلکہ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ یہ صرف مشکل وقت کا عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کی کامیابی اور خوشحالی کا راز ہے۔ اس عمل کی 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا ہے، کیونکہ بغیر یقین کے کوئی عمل پھل نہیں دیتا، اور دوسری شرط نماز کی پابندی ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ بے نمازی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور کوئی بھی وظیفہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ نماز ہمارا اللہ سے براہ راست تعلق ہے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو تو پھر اللہ کی مدد ہر قدم پر ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر کو خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی اور بہن اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں، اور نور الحق چینل کو فالو کریں تاکہ ایسے قرآنی اعمال آپ تک پہنچتے رہیں۔